Now we will learn about archaeological findings, major archaeological findings of the Indus civilizations. So let's focus on हड़प्पा. हड़प्पा में 6 ग्रैनरीज मिले थे. ग्रैनरीज मीन्स होता है अनाज को रखने वाली, अनाज को रखने के लिए कोई अनाज को रखने के लिए बनाया गया कोई स्ट्रक्चर. तो 6 ग्रैनरीज मिले थे इन अ रो. 6 ग्रैनरीज, 6 ग्रैनरीज इन अ रो मिले थे. उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट इसमें है, वर्जिन गॉडेस मिली थी, देवी मिली थी, वर्जिन थी, जो एक देवी मिली थी जो वर्जिन थी. वो सील मिला था. सील जो होता है ना, मेटल का सील होता है, स्टोन का सील होता है, तो वो सील के तौर पे था. सिमिट्री, कब्रगाह मिला था, उसका नाम था R37. दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये है कब्रगाह मिला था. मेल सेक्स ऑर्गन मिला था, लिंगम, स्टोन सिंबल. तो मेल सेक्स ऑर्गन मिला था जो कि स्टोन का था. फीमेल सेक्स ऑर्गन मिला था, ये इम्पोर्टेंट है, सैंडस्टोन स्टैचू ऑफ मेल टॉर्सो. मेल के टॉर्सो, टॉर्सो मीन्स होता है आपके चेस्ट और स्टोमक, मीन्स हैंड्स को हटा दिया जाए और लेग्स को हटा दिया जाए और हेड को हटा दिया जाए, हाथ पैर और सिर को हटा दिया जाए, तो जो बाकी पार्ट बचता है उसको टॉर्सो कहते हैं. तो सैंडस्टोन स्टैचू ऑफ मेल टॉर्सो मिला था. उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है कॉपर का स्केल मिला था. कॉपर का स्केल मिला था. और ये भी इम्पोर्टेंट है, मदर गॉडेस, देवी माँ का मिट्टी का मूर्ति मिला था. क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस, क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस मिला था. और उसके अलावा जो था कॉपर का स्केल मिला था, और कॉपर से बना हुआ शीशा, मिरर मिला था. वैनिटी बॉक्स, साजो सामान के लिए बक्सा मिला था, जिससे साजो सामान किया जाता है. और डाइस मिला था, लूडो छक्का का डाइस होता है ना, डाइस मिला था. तो जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट 6 ग्रैंडरीज इन अ रो, फर्स्ट. फिर सील मिला था वर्जिन गॉडेस का, 2. फिर कब्रगाह मिला था, 3. मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, 4. और ये 5. फिर मेल टॉर्सो मिला था, 6. फिर मदर गॉडेस का क्ले मिला था, 7. और कॉपर का स्केल मिला था, 8. कॉपर से बना हुआ मिरर मिला था, 9. वैनिटी बॉक्स 10. और डैश छक्का मिला था. तो ये हड़प्पा में मिलने वाले मेजर आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स थे. अच्छा, आप लोग बता सकते हैं कि हड़प्पा किस रिवर के किनारे है? तो हड़प्पा रावी रिवर के किनारे है. और ये हड़प्पा रावी रिवर के किनारे है. और ये किस कंट्री में है? पाकिस्तान में है. और किस प्रोविंस में है? पंजाब में है. इसको सबसे पहले खोजा किसने था? दयाराम साहनी ने 1921 में. और उसके साथ में कौन कौन से थे दयाराम साहनी के साथ? DMW मैंने बताया था, एक बार फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ. दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स एंड व्हीलर. DMW, दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स एंड व्हीलर. अब नेक्स्ट मूव करते हैं मोहनजोदाड़ो, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है. मोहनजोदाड़ो इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसका सबसे बड़ा है ग्रेट बाथ, बहुत बड़ा स्नानागार था जिसमें लोग नहाते, जिसमें बड़े बड़े, जिसमें राजा लोग और बड़े बड़े राजघराने के लोग नहाते थे. और यहाँ भी अनाज को रखने के लिए ग्रेट ग्रैंडरी था, असेंबली हॉल था. उसके बाद महादेव का, पशुपति महादेव, उस समय के जो गॉड थे, पशुपति महादेव, मतलब पशुओं के देव, जिसको महादेव कहा जाता था, जो शिवा के प्रोटो शिवा भी कहा जाते थे, शिवा के पुराने पुराने फॉर्म, मतलब जो शिवा के पहले, शिवा का जो जिस रूप में पूजे जाते थे, वो सील मिले थे, जिसको प्रोटो शिवा कहते हैं.
और न्यूड वुमन डांसर, न्यूड वुमेन, न्यूड मीन्स नंगी, तो न्यूड वुमेन डांसर का ब्रोंज इमेज मिला था, ब्रोंज इमेज मिला था। कांस्य का वुमेन डांसर का प्रतिमा मिला था। और उसके ये इम्पोर्टेंट है, प्रोटोशिवा वाला इम्पोर्टेंट है, ग्रेट बाथ वाला इम्पोर्टेंट है, और ब्रोंज इमेज ऑफ न्यूड वुमन डांसर मिला था। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टेटाइट एक आप कह सकते हैं कि एलॉय है। स्टेटाइट का एक स्टैचू मिला था, स्टेटाइट से बना हुआ एक मूर्ति मिला था। और मूर्ति किसका था? तो एक बर्डेड मैन का था, दाढ़ी दाढ़ी वाले आदमी का अ, मूर्ति था, जो कि स्टेटाइट एलॉय से बना हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन स्केलेटन्स हडल टुगेदर, बहुत सारे ह्यूमन के स्केलेटन्स जो थे एक साथ थे, तो वो मिला था। फिर उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, कॉटन का टुकड़ा मिला था। फिर उसके अलावा मेसोपोटामिया, जो कि अभी इजिप्ट का है, तो दो मेसोपोटामियन सीन मिले थे, टू मेसोपोटामियन सीन मिले थे। और 1398 सील मिले थे, 1398 सील्स, जो कि इंडस सिविलाइजेशन के 56% सील, मतलब इंडस सिविलाइजेशन में जितने भी सील्स पाया गया उसका 56% था ये, 1398 सील्स। और यहाँ भी डैश पाया गया था, और हड़प्पा में भी डैश पाया गया था। तो जल्दी जल्दी समरी कर लेते हैं। मोहनजोदाड़ो में ग्रेट ग्रैंडरी पाया गया फर्स्ट, ग्रेट बाथ पाया गया सेकंड, महादेव पाया गया प्रोटोशिवा 3, न्यूड वुमन डांसर 4, स्टेटाइट से बना हुआ बर्डेड मैन 5, ह्यूमन स्केलेटन 6, फ्रैगमेंट ऑफ वुवन कॉटन 7, और मेसोपोटामियन सिल 8, और 56% ऑफ सिविलाइजेशन का सिल 9, और डायस 10। अब नेक्स्ट मूव करते हैं चन्होदाड़ो की तरफ। चन्होदाड़ो भी आप लोग बता सकते हैं मोहनजोदाड़ो किस रिवर के किनारे है? तो मोहनजोदाड़ो भी सिंध रिवर के किनारे है, दिखा दे रहा हूँ, इंडस रिवर के किनारे, सॉरी, इंडस रिवर के किनारे है। और ये सिंध प्रोविंस में है पाकिस्तान के, और ये लरकान डिस्ट्रिक्ट में है। और इसको किसने डिस्कवर किया था? तो इसको डिस्कवर किया था राखल दास बनर्जी ने, और रामा। तो राखल दास बनर्जी और मैके, और साथ में व्हीलर भी थे। तो आप इसको याद कर सकते हैं, रामा और व्हीलर। व्हीलर याद करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट राखल दास बनर्जी याद कर लीजिए, और साथ में मैके थे। और ये इम्पोर्टेंट है याद करना कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, तो लरकान डिस्ट्रिक्ट था। और अब आगे की तरफ मूव करते हैं। चनदाड़ो, चनदाड़ो ये लग रहा है चूहा जैसा, चमगादड़ चूहा जैसा। तो ये समझ लीजिए कि जनरली एनिमल रिलेटेड ही फाइंडिंग्स पाए गए थे यहाँ पे। सबसे पहले कि एक ऐसा सिटी था जिसमें सीताडेल नहीं था। सीताडेल मतलब एक सिटी हुआ, तो उसके चारों ओर किला बना दिया जाता है, तो उस किले को सीताडेल कहते हैं। तो इस सिटी के चारों ओर किला नहीं था। यहाँ इंक पॉट पाया गया, जिसको दवात कहते हैं लिखने के लिए। दवात मीन्स होता है जिस इंक होता है जिसमें इंक को रखा जाता है। लिपस्टिक पाई गई थी यहाँ पर, थर्ड जो है लिपस्टिक पाई गई थी। और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, डॉग्स पॉ ऑन अ ब्रिक। देखिए, जानवर की बात हो रही थी, तो कुत्ते के पंजे का निशान पाया गया है एक ईंटे पर। फिर टेराकोटा मॉडल्स ऑफ अ ब्लॉक कार्ट, बैलगाड़ी का टेराकोटा मॉडल पाया गया। टेराकोटा मॉडल होता है मिट्टी से बना हुआ मॉडल। तो ब्लॉक कार्ट मीन्स बैलगाड़ी का मिट्टी का मॉडल पाया गया। और ब्रॉन्ज टॉय कार्ट, और कांसे से बना हुआ खिलौना पाया गया। तो इसको जल्दी रैप अप करते हैं। सिटी विदाउट सिटाडेल 1, इंकपॉट 2, लिपस्टिक 3, डॉग्स ऑन अ ब्रिक 4, ब्लॉक कार्ड्स का टेराकोटा मॉडल 5, और ब्रॉन्ज टॉय कार्ड 6। और चमदाड़ो के बारे में, ये किस रिवर पर था? तो ये था आपका इंडस रिवर पर। ये किस कंट्री में है? पाकिस्तान में है। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो पाकिस्तान के सिंध डिस्ट्रिक्ट में है। और ये किस अ, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो सिंध स्टेट के
नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट में है, सिंध स्टेट के नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट में है। और इसको डिस्कवर मैके ने किया था 1925 में। चमगादड़ों को मैके ने 1925 में डिस्कवर किया था। अब बात करते हैं लोथल, जो कि गुजरात में है। और ये किस रिवर के किनारे है? तो भोगवा रिवर के किनारे है और अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। और ये इंडिया में पाया जाता है। इसको डिस्कवरी इसका एक्सकावेटर एस आर राव है, जो 1954 में किए थे। लोथल के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर डॉकयार्ड था, बंदरगाह था। राइस का हस्क मीन्स चावल का भूसा मिला था यहाँ पर, सेकंड हो गया। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, फायर अल्टर्स मतलब कि अग्निकुंड पाए गए। चौथा जो है सो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, टेराकोटा फिगरिन ऑफ अ हॉर्स, घोड़े का मिट्टी से बना हुआ मॉडल। तो ये चौथा हो गया। यहाँ डबल ब्यूरियल्स का कॉन्सेप्ट था, मतलब मेल और फीमेल को एक ही कब्र में दफनाया गया था। तो ये पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। छठा जो हो गया, पर्शियन एंड ईरानियन शिल्प पाया गया था, मतलब ईरान ईरानियन सील पाया गया था। ईरान एक कंट्री है, तो वहाँ जो सील यूज होते हैं वो सील पाया गया था। और सातवां जो है बहरीनियन सील, बहरीन एक कंट्री है, तो बहरीनियन सील पाया गया था। और दैट्स इम्पोर्टेंट। तो डॉकयार्ड, बंदरगाह, राइसस, चावल का भूसा, अग्निकुंड तीसरा, और टेराकोटा फिगरिन ऑफ अ हॉर्स, घोड़े का टेराकोटा मॉडल, ये जो है चौथा हो गया। डबल ब्यूरियल, मतलब मेल और फीमेल को एक साथ दफनाया गया, पांचवा। पर्शियन सील छठा, और बहरीनियन सील सातवां। अब बात करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा किस कंट्री में? सबसे पहले तो कालीबंगा इज इन इंडिया। किस इंडिया के किस स्टेट में है? तो राजस्थान में है। अब बात करते हैं राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो हनुमानगढ़ में है। किस रिवर पे है? घग्गर रिवर पे है। और कालीबंगा के एक्सकावेटर कौन है? तो आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, अमलानंद बोस और बीवी लाल एंड बी के थापर, जिन्होंने 1951 में इसका एक्सकवेशन किया था कालीबंगा का। और कालीबंगा का जो सबसे इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स था, प्लॉट फील्ड सरफेस, जुता हुआ खेत। यहाँ 7 अग्निकुंड पाए गए। दूसरा इम्पोर्टेंट, डेकोरेटेड ब्रिक्स, डेकोरेटेड ब्रिक्स पाए गए, तीसरा है। और मेसोपोटामियन सिलिंड्रिकल सील, मेसोपोटामिया इजिप्ट, मेसोपोटामिया मीन्स इजिप्ट। तो इजिप्ट में बनने वाले सिलिंड्रिकल मतलब बेलनकार सील पाए गए थे। तो एक हो गया जूता हुआ, दूसरा हो गया 7 अग्निकुंड, तीसरा हो गया डेकोरेटेड ब्रिक्स, और चौथा हो गया मेसोपोटामिया सिलिंड्रिकल सील। अब बात करते हैं बनावली की। तो जो बनावली है, बनावली का पहले देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ है, इसका इम्पोर्टेंट। तो बनावली इंडिया में है, हरियाणा में है, के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में और घग्गर रिवर पे है। इसकी खोज किए थे, इसके एक्सकवेटर है आर एस बिस्ट 1973। सबसे लेट हुआ था बनावली का। बनावली के जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर टाउन प्लानिंग नहीं था कि कैसे टाउन बनेगा। यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम का भी, ना तो टाउन कैसे शहर बनेगा इसका कोई सिस्टमेटिक वे नहीं था, कैसे नाले बनेंगे इसका भी कोई सिस्टमेटिक नहीं था। तो ये दो इम्पोर्टेंट है। धोलावीरा, धोलावीरा के बारे में बात करते हैं। तो धोलावीरा इंडिया में पाया जाता है, इंडिया के गुजरात में पाया जाता है। गुजरात के कौन से नदी किनारे? गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में लूनी रिवर किनारे पाया जाता है। और इसकी खोज किसने किया था? तो धोलावीरा की खोज किए थे आपके जेपी जोशी, जो कि 1967 टू 1968 में किए थे। जेपी जोशी याद करना इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कब किए थे, तो याद कर सकते हैं 1967 टू 1968। सूर्यकोटदा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। फाइंडिंग्स हालांकि कम है लेकिन क्वेश्चंस उठते हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हॉर्स के, घोड़े की हड्डियां कहाँ पाई जाती है? तो दैट इज सुरकोतदा।
सुरकोतदा। और अंडकार अंडकार कब्रगाह भी यहाँ पाया जाता था, दैट्स इम्पोर्टेंट। दाइमाबाद, अब दाइमाबाद में क्या था, तो दाइमाबाद में कांसे की मूर्तियां मिली। उसमें क्या क्या थे, तो एक रथ था, एक बैल था, एक हाथी था, और एक राइनोसेरस था। तो एक रथ था, एक बैल था, एक हाथी था, और एक राइनोसेरस था। तो ये चार चीजें पाई गई थी। तो इसके साथ सुरकोतदा और दाइमाबाद के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज फिर से हम लोग जाने। उससे पहले हम लोग सुरकोतदा और सूत का गंडोर के बीच में डिफरेंस समझे। सुरकोतदा अलग है, सूत का गंडोर अलग है। सूत का गंडोर जो था वेस्टर्न मोस्ट साइड था, जो कि दास्क रिवर के किनारे था, जो बाद में पाकिस्तान ईरान बॉर्डर को मकरान कोस्ट के पास चला गया। सूत का गंडोर और सुरकोतदा एकदम अलग है। तो ये हो गया। और तो मेजर फाइंडिंग्स हमने आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स देख ली, किस किस कौन कौन से इंडस सिविलाइजेशन के साइड से क्या क्या मिला, क्या क्या इम्पोर्टेंट था, ये सब देख लिए। अब ये भी देख लेते हैं, मोहनजोदाड़ो जो था इंडस सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा साइट था, जबकि राखी गढ़ी जो था इंडस सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा साइट था, लेकिन वो साइट जो कि इंडिया में था। तो मोहनजोदाड़ो सबसे बड़ा था पूरे इंडस सिविलाइजेशन का, और राखी गढ़ी सबसे बड़ा था लेकिन इंडिया का था। मतलब इंडस सिविलाइजेशन इंडिया पाकिस्तान दोनों में था। ओवरऑल जो सबसे बड़ा साइट था मोहनजोदाड़ो, वो पाकिस्तान में पाया जाता था। पर इंडिया में पाया जाने वाले इंडस सिविलाइजेशन का वो साइट जो सबसे बड़ा था वो राखी गढ़ी था। तो इस वीडियो में इतना काफी है। आगे हम लोग कॉमन फीचर्स ऑफ मेजर सिटीज पढ़ेंगे कि मेजर सिटीज के कॉमन फीचर्स क्या है। तब तक के लिए थैंक यू।